बल्कि संपूर्ण भारत की एक योग परंपरा, संत परंपरा, जिस परंपरा के साक्षात सूर्य के रूप में गोलोकवासी श्री परशुराम दास जी महाराज बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े योगी, मैंने यहाँ तक सुना है एक बार महाराज जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें काशी से ब्राह्मण बुलाए गए। उन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण से मंत्र में कुछ त्रुटि हुई, तो वो महाराज जी ने सही करके उनको बताया। वो संस्कृत में भी बात कर लेते और बड़ी क्लिष्ट संस्कृत, योगी तो वे थे। ऐसे महापुरुष अमर हो जाते हैं। उसी परंपरा में आज हम सबके समक्ष महंत श्रद्धेय पूज्य श्री अयोध्या दास जी महाराज हम सबको दर्शन दे रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि पूज्य महाराज श्री जी अपने आशीर्वचन के माध्यम से श्रोता महानुभावों को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी, अरे भाई कहाँ हो? बड़ा सौभाग्य होता है, हम सबका तो बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमें दर्शन दे रहे हैं। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री लक्ष्यानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज, आज महाराज श्री जी का भी पदार्पण हुआ। पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूं, आप आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज। बोल गोविंद भगवान की, महतवा धाम की, सतगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, जय जय सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य लीलाओं का आप दर्शन कर रहे हैं, सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। भाई जब तक श्रोता कथा का मनन नहीं करेगा तो तब तक कथा का अर्थ क्या है? भाई वो कथा तो फिर व्यथा बन जाती है जब ऊपर से निकलने लगे, और कथा वही है जो हमारे हृदय में बैठ जाए। वो तो भगवान की मंगलमयी कथा है। अन्य ग्रंथों से भगवान हमारे यहाँ पधारते नहीं है, और श्रीमद् भागवत का ऐसा ग्रंथ है जो भगवान हमारे हृदय में बंदी बन जाता है। ऐसा पुराण है।
ऐसे व्यास के मुख से बोला। प्रखंड विद्वान वयोवृद्ध और श्री सुखदेव जी महाराज जी की 16 वर्ष की उम्र माने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। और जब माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे तो माँ को पीड़ा होने लगी। और जब माँ को पीड़ा होने लगी तो व्यास जी ने कहा कि बेटा अब तुम बाहर आ। कहा आप जानते नहीं हम बाहर आएंगे तो संसारिक माया हमको लपेट। ये माया से कोई छूटा नहीं है। ये माया ऐसी है भाई, आकाश से बूंद गिरते पृथ्वी पर आकर के बूंद मटमैली हो जाती। ऐसी जीव माँ के गर्भ में भगवान से कई वादे करता है, हम आपको नहीं भूलेंगे, और पृथ्वी पर आकर के भगवान को भूल जाते। कि भूमि परतवा रावर पानी जनो जीव माया लपटानी। भूमि परतवा भूमि परतवा दावर पानी जन जीव माया लपटानी। तो भूमि परतवा दावर पानी, जिस प्रकार से हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, हर पुराणों में लिखा हुआ है सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करो। वो घर तीर्थ बन जाता है जहाँ माता पिता की सेवा होती है। भाई त्रेता युग की बात है कि माता तीर्थ तीर्थ पिता तीर्थ ज्येष्ठ बंधवा बचने बचने गुरु है तीर्थ सर्व तीर्थ अव्याप्त। माने माता पिता तीर्थ, ज्येष्ठ भाई बड़ा तीर्थ, बचने बचने गुरु माने थोड़े से गुरु भी, और सर्व तीर्थ अव्यागत माने हमारे घर पर जो बिना बुलाए मेहमान आता है वो सबसे बड़ा तीर्थ माना। कथा तो हजारों होती हैं पर हम लोग मनन नहीं करते हैं। क्यों? अगर वही कथा का मनन करने लगेंगे तो घरों में माता पिता की सेवा होने लगेगी। क्यों? हम बच्चों को छोटे से पालते हैं, संस्कार माता पिता से मिलते हैं। और जो संस्कार माता पिता से मिलते हैं, क्योंकि भैया धन आने से कोई बड़ा नहीं होता है। भाई ये पैसा तो हाथ कम है, आप कमा लोगे चला जाएगा। जहाँ बनता है पैसा वहाँ भी नहीं रुकता है, तो हम लोगों के पास कैसे रुके? एक दूसरे के परस्पर हैं, पर हम लोग अहंकार में भूल जाते हैं इसलिए कि कौन छोटा कौन बड़ा। कोई कि मानव कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। और शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा।
और बाली कहे कि मैं बड़ा, तो भगवान के चरणों में क्यों पड़ा, तो भगवान के चरणों में क्यों पड़ा। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान हमारे केवल माता पिता होते, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। गुरुवार के दिन भैया कार्ड देने के लिए गए थे, समय का बिल्कुल अभाव है क्योंकि सीधे ग्वालियर से यहीं चले आए। परिश्रम मेहदवा से प्रतिदिन ग्वालियर जाना, सुबह शाम को फिर वापस आना, कार्यक्रम चल रहा है वहाँ। पर इनके प्रेम और आस्था से यहाँ तक, और गुरुदेव भगवान की कृपा इनके ऊपर। हमारा क्षेत्र गांव मेहदवा पूरा क्षेत्र भिंड जिले का चंबल संभाग का सबसे पुराना स्थान है मेहदवा। आपने नाम सुना होगा विनोबा जी का। विनोबा भावे जिस समय आए थे और भू आंदोलन के लिए, तो महाराज श्री को मालूम चला, तो महाराज श्री ने, बड़े महाराज जी ने दही का टब और शहद का भरवा के रखवा दिया। वो जानते थे कि केवल शहद और दही का पान करते और कुछ पाते नहीं है। जिस समय विनोबा जी आश्रम पर आए, हजारों भक्त साथ थे, देख करके महाराज जी को कह दिया तुम बहुत चोर हो। अब भाई किसी के गुरु से कोई चोर कह दे तो किसी शिष्य को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जिस समय कहा कि आपके इसका इतना प्रकाशित है, आपका इतना भजन है, अगर आप वही भजन को प्रकाशित कर देते तो देशांतर में पत्ते पत्ते पर परशुराम लिखा होता। इतना भजन था। महाराज श्री ने केवल एक शब्दों में उनको उत्तर दे दिया। कहा महाराज कंचन, कामिनी और कीर्ति, संत तीनों पर विजय पालेगा। कंचन माने सोना, कीर्ति माने यश, कामनी माने स्त्री। और प्रपंच एक ऐसा है जिसमें संत घुस गया तो निकलने वाला जीवन में कभी है ही नहीं, प्रपंच को है। तो विनोबा जी को बैराग मेहदवा से हुआ है। उन्हें पहले बैराग नहीं था, न महात्मा थे इतने। जहाँ महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ उस समय बैराग। ज़्यादा समय न लेते हुए केवल 2 शब्दों में हमारा यही कहना कि जितना हो सके, कथा तो बहुत होती है, पर अपने घर में माता पिता की सेवा करो, वो सबसे बड़ा धर्म है। जिस घर में माता पिता दुखी होते हैं वो घर कभी पनपता नहीं है, बच्चे कभी सुखी रहते नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वज जाते नहीं, महीने में एक बार अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं पूरा घर देखने के लिए। गुरुदेव भगवान का 2 पंक्तियों में सुंदर सा भजन। और मेहदवा कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, प्रत्येक गुरुवार को जिसकी जो मनोकामना होती है, 11 गुरुवार या 21 गुरुवार जिनकी नौकरियों में जो अड़चन आता है और परिक्रमा लगाने पर पूर्ण हो जाता है। आपके 2-1 नंबर कम आते हो पेपरों में, गुरुदेव भगवान उन नंबरों को पूरा करते हैं। इसके लिए मेहदवा गांव प्रत्यक्ष है नौकरियों में। बोल गुरुदेव भगवान की। और जय जय मेहदवा सरकार, अनोखी तो मेरी जाकी। जय जय मेहदवा सरकार, अनोखी तेरी जाकी। जय जय मेहदवा सरकार, अनोखी तो मेरी जाकी। मेहदवा सरकार, अनोखी तुम्हारी जाकी। बड़ी सुंदर तो मेरी जाकी, बड़ी अद्भुत तो मेरी जाकी। बड़ी सुंदर तुम्हारी झांकी, बड़ी अद्भुत तुम्हारी झांकी। जय जय मेहदवा
सुंदर सा यज्ञ कराते, भक्तों को लाख बुलाते, सुंदर सा यज्ञ कराते, भक्तों को आप बुलाते, सुंदर सा यज्ञ कराते, भक्तों को आप बुलाते, सुंदर सा यज्ञ कराते, सबके पूर्ण होते काम, अनोखी तुम्हारी जान। वो सबके पूर्ण हो गए काज, अनोखी तुम्हारी जानी। जय जय मैं दुआ सरकार, अनोखी तुम्हारी जान। ओ जय जय महलवा सरकार, अनोखी तुम्हारी जानी। वो भक्त दूर से आते, दर्शन को मन लल जाते, तो भक्त दूर से आते, दर्शन को मन लल जाते, वो भक्त दूर से आते, दर्शन को मन लल जाते, वो भक्त दूर से आते, दर्शन को मन हर जाते। सबके बिगड़े बनते काम, अनोखी तुम्हारी जान। ओ सबके बिगड़े बनते काम, अनोखी प्यारी जानी। जय जय मैं दुआ सरकार, अनोखी तुम्हारी जान। ओ जय जय महलवा सरकार, अनोखी तुम्हारी जानी। जय जय देव गुरु सरकार, अनोखी तुम्हारी जान। जय जय महलवा सरकार, अनोखी प्यारी जानी। गुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी के लिए बहुत बहुत सा आशीर्वाद, और जितने हमारे पंडाल में श्रोतागण बैठे हुए हैं, गुरुदेव भगवान का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही सुंदर सा कार्यक्रम होता रहे। गुरुदेव भगवान की, मेहदवा धाम की, भागवत महापुराण की, परीक्षित जी महाराज की, भक्त भगवान की। जय जय सीताराम।